हॉर्मुज में अमेरिकी एयरफोर्स के एक्शन की खबर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी फाइटर जेट की उड़ान, ईरान की ओर से एंटी शिप मिसाइल लॉन्च, जहाजों के AIS सिस्टम बंद होने की आशंका। हॉर्मुज में अमेरिकी फाइटर जेट की उड़ान, एक और बड़ी जानकारी। और अहम खबर है, पश्चिम एशिया पहुंचा एक और अमेरिकी युद्धपोत USS जॉर्ज बुश की पश्चिम एशिया में एंट्री हो गई है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। परमाणु संचालित वॉरशिप है USS जॉर्ज बुश। युद्धपोत के साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी इसमें मौजूद है। तो देखिए, USS जॉर्ज बुश भी यहां पहुंच गया। ईरान की घेराबंदी की जा रही है। अरब सागर में अमेरिका ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। अरब सागर पहुंचा है अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज बुश। ईरान के नजदीक एक और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी है। अब्राहम लिंकन पर खाने की कमी के बाद USS जॉर्ज बुश को तैनात किया गया है, डिप्लॉय किया गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से फाइटर जेट्स ने उड़ान भी भरी है। जिस एक्शन की अभी हम खबर आपको दे रहे थे, सेंटकॉम ने USS जॉर्ज बुश की तस्वीर जारी की है। पश्चिम एशिया में US के कई एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से तैनात भी हैं। शरदेंदु सर, अब दो फैक्टर्स यहाँ पर है। इसे हम ताकत के तौर पर देखें कि जॉर्ज बुश की तैनाती US की तरफ से कर दी गई है, या ये भी तो समझने की बात है कि अब्राहम लिंकन को पीछे हटाया गया है क्योंकि वहाँ हथियारों की कमी हो रही थी, बेसिक सामानों की कमी हो रही थी, और इसी वजह से ये स्टेप अमेरिका को लेना पड़ा है। देखिए, USS जो जॉर्ज बुश की इन्होंने डिप्लॉयमेंट किया, ये दिखाता है कि वहाँ ये डेंसिटी अपने युद्धपोतों की बढ़ाना चाहते हैं, एक दूसरे का म्यूचुअल सपोर्ट को और इंश्योर करना चाहते हैं। और साथ में जब वो कोई शिप होता है उसमें रेस्ट, रिफिट और रीआर्मिंग की जरूरत पड़ती है, तो इस गैप को कवर करने के लिए इन्होंने एडिशनल जो अपना युद्धपोत वहाँ लाया है। और डेफिनेटली ये आपको डोमिनेंस उस इलाके में और देगा, और साथ में आपके ऊपर खतरे भी और मंडराते हैं। बहुत ही लेटेस्ट तरीके से अंडर वाटर ड्रोन, जो स्टेल्थ ड्रोन है, उससे हमला अगर आपके इन सारे सिस्टम पे होता है तो उतनी ही वल्नरेबिलिटी बढ़ती है। अगर आप डेंसिटी बढ़ाते हैं तो उसके साथ एक प्रोटेक्शन सिस्टम भी आप लेके आते हैं। हालांकि इसके साथ तमाम तरीके की मिसाइल्स हैं जो एक तरीके का थ्रेट, एक तरीके का जो खतरा ईरान के लिए पैदा करती हैं। लेकिन इसको आप डिप्लॉय करने के साथ अगर आप इसको आप यूटिलाइज नहीं करते तो ये मेयर एक पॉकेट ऑफ रेजिस्टेंस बन सकता है। एक बात बताइए शरदेंदु सर, एक बात बताइए कि ये हम लगातार देख रहे हैं इस जंग के दौरान, इस तनाव के दौरान, कि ईरान के छोटे छोटे ड्रोन्स कैसे बड़े बड़े कमाल कर रहे हैं, बड़े बड़े हमलों को अंजाम दे रहे हैं। क्या वजह है कि US ने ये जो नेवल ब्लॉकेट की हुई है और एक के बाद एक युद्धपोत यहां पर भेज रहा है, इस पर कोई ड्रोन अटैक नहीं हो पा रहा है? आखिर कैसे इन संभावित हमलों को नाकाम किया जा रहा है? ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक तो जहां इन्होंने ब्लॉकेट लगाया हुआ उसका डिस्टेंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दूर है। हाँ। ये जो ड्रोन है इसकी एक कैपेबिलिटी है, वो अंडर वाटर जाते हैं लेकिन ये डिटेक्ट 100% नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा। ये जो जितने भी युद्धपोत हैं उनका एक डिफेंस सिस्टम होता है, सोनार सिस्टम होता है, जो अंदर तमाम तरीके की सर्वेलेंस इंटेलिजेंस गैदरिंग करता है और उसको डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। ईरान आज की डेट में स्पीड बोट, छोटे छोटे ड्रोन जिसके डिस्टेंस कम ज्यादा है, जिसका पेलोड कम है, जिसमें एक्सप्लोसिव कम है, जिसको पकड़ स्टेल्थ हैं लेकिन सारे के सारे स्टेल्थ ड्रोन नहीं है, तो ये सारी चीजें उसके एरिया ऑफ ऑपरेशन से बियॉन्ड निकल जाती हैं। लिहाजा ये सारे के सारे आपके जो युद्धपोत हैं वो सेफ हैं। जैसे वो क्लोज आएंगे, जैसे वो कर्क आइलैंड के नजदीक आएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक आएंगे, तो ये सारी मारक रेंज में आ जाएंगे और तब इस पे हमले होंगे। देखिए, कॉमर्शियल वेसल पे इसलिए हमले होते हैं कि उनका एक रूट स्पेसिफाई है, वो उस इलाके से जहां ऑयल फिल करते हैं उसके बाद वो नेविगेट करके निकलते हैं और वो स्ट्राइक रेंज में आ जाते हैं। लेकिन जब आपके जंगी जहाज हैं वो अपना प्रोटेक्शन लेके आते हैं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, उनका डिटेक्शन सिस्टम है, वो उससे फूल प्रूफ होते हैं। लिहाजा ये ड्रोन वहां तक नहीं पहुंच पाते। अगर उसको आपने डिस्ट्रॉय करना है तो आपको लॉन्ग रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज के मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो भी स्टेल्थ हो, जिससे कि उसके रडार उसको पकड़ ना पाए। तो ठीक है सर, बहुत आप में पूरा एक डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, इस वजह से ये सारे युद्धपोत बचे रहते हैं और प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में था कि आखिर क्यों ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है और उसके रीजंस क्या हैं, ये हमारे दर्शक समझ गए होंगे।